Welcome to Rishikesh Diaries. And don't forget to subscribe to our channel. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई आज जश्न आज़ादी के मौके पर मेरे पास आपके लिए पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी मालूमात हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है और पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। बच्चों, आपको मालूम है पाकिस्तान दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। आए अपने कौमी हीरोज के बारे में बात करते हैं। हमारे कौमी शायर हैं अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल को शायर मशरक़ भी कहा जाता है। और फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बरी सगीर के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया और फिर उसको हासिल भी किया। चले बच्चों, अब हम चल के बात करते हैं अपनी नेशनल आइडेंटिटीज के बारे में। सबसे पहले है हमारा कौमी खेल। बच्चों, आपको पता है हमारा कौमी खेल है हॉकी और हमारा कौमी जानवर है मारखोर। और ये परिंदा, जी हमारा कौमी परिंदा है चकोर। और सबसे ज्यादा मजे की चीज आपको पता है क्या? हमारा कौमी फल है आम। और हमारा कौमी फूल है चमेली। और हमारा कौमी लिबास है बच्चों शलवार कमीज। शाबाश बच्चों, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। कौन कौन से? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। तो आइए चल के अब हम अपने सूबों के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले आता है पंजाब। लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है और पंजाब में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़बान पंजाबी है। बच्चों, आपको पता है पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है। आइए चल के देखते हैं पंजाब में कौन कौन से तारीखी मकामात हैं। मीनारे पाकिस्तान। पंजाब में मीनारे पाकिस्तान है लाहौर में। बादशाही मस्जिद भी लाहौर में है। और फैसलाबाद का बहुत ही मशहूर क्लॉक टावर भी पंजाब में ही है। बच्चों, आइए देखते हैं हमारा दूसरा सूबा कौन सा है। ये है सिंध। कराची सिंध का दारुल हुकूमत है। सिंध में पाकिस्तान की मसरूफ तरीन बंदरगाह है और सिंध में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली ज़बान है सिंधी। आपको पता है बच्चों, सिंध दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक का घर था। वादी सिंध की तहजीब जो कि 5500 साल पुरानी है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मालियाती मरकज है। आइए देखते हैं चल के सिंध में कौन कौन सी मशहूर तारीखी जगह हैं। सबसे पहले सिंध कराची में कायद आज़म का मज़ार है। बच्चों, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार इन कराची और मोइंजोदारो, ये सब मशहूर जगह हैं सिंध में। सिंध के बाद हमारा प्रोविंस आता है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है कोयटा। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़बान बलूची है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस फील्ड भी बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में भी बहुत मशहूर मकामात हैं, जिनमें से एक कायद आज़म रेजिडेंसी, ज़ियारत में गोलान पास और
बहुत ही मशहूर गवादर की बंदरगाह। तो अब आ गई है बारी खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है पेशावर और यहाँ पर सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली जबान है पश्तो। आपको पता है कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी K2B खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। आइए देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में और कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं। झील सैफुल मुलूक खैबर पख्तूनख्वा में है। खैबर पास और इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर। आइए बच्चों, मैं आपको पाकिस्तान के बारे में मजीद कुछ बातें बताती हूँ। पाकिस्तान दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की जमीनी सरहद अफगानिस्तान, चीन, भारत और ईरान के साथ मिलती है। आपको पता है ना कि हमारी कौमी जबान उर्दू है, लेकिन हमारी सरकारी जबान अंग्रेजी है। इस्लामाबाद दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है। पाकिस्तान के पास दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है। पाकिस्तान दुनिया में खेलों के सामान बनाने वाले सबसे बड़े ममालिक में से एक है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान का वजूद खत्म कर सके। तो आइए आप सब मेरे साथ मिलके बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।